जैसे हमको कहते हैं कि अगर आप जो पेस्ट है उसको अगर आप यूज़ करोगे, जैसे कि वो जो जलता है अंदर जाके तो ज़्यादा असर दिखाता है, तो ऐसा होता है या ये भी? पेस्ट के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बेसिकली या तो क्लेंजर्स होते हैं, क्लेंजर्स के साथ में स्टेबलाइजर्स डालते हैं, है ना, सूदिंग एजेंट्स डालते हैं और फ्लेवरिंग एजेंट्स डालते हैं। ठीक है, अब किसी किसी पेस्ट में आप देखेंगे नमक है या लौंग है या कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे एक ऐड में दिखाता है आपके दूध पे नमक है। हाँ, या फिर अगर आपको फ्लोराइड एलर्जी है ना, किसी भी चीज़ कंटेंट से अगर आपको एलर्जी है तो आपको बर्निंग सेंसेशन मिल सकता है। ठीक है, तो अगर इफ़ यू आर एंजॉइंग दैट बर्निंग सेंसेशन जो बहुत माइल्ड है और आपके जो ओरल टिश्यूज़ हैं उसको पील ऑफ नहीं कर रही है, देन इट इज़ फाइन। लेकिन अगर कोई भी चीज़ आपको इरिटेट कर रही है, आपकी म्यूकोजा में बर्न दे रही है, तो देन यू नीड टू चेंज योर टूथपेस्ट एंड सीक अ मेडिकल हेल्प। ठीक है, तो बर्निंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लीनिंग। ओके, हाँ, तो मिथ है एक तरीके। इट्स अ मिथ। सो मैम, आपने देखा होगा कि जो लोग हैं, जो गांव वाले हैं, वो आज भी एक तरीके से नीम की डंडियां और उसको यूज़ कर रहे हैं, जो पुरानी जनरेशन के हैं। तो वो यूज़ करने से जो एनिमल है वो डैमेज होता है या फिर ये भी मिथ है? देखिए, मैं इस बात में ये कहना चाहूँगी कि जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है बहुत सारी चीज़ों में, उसी तरह से टूथ ब्रशेस में भी एडवांसमेंट हुआ है। हाँ, पुराने ज़माने में हमारे एंसेस्टर्स नीम के ब्रशेस यूज़ किया करते थे, लेकिन उनके टीथ भी डैमेज होते थे, उनके टूथ लॉस भी होता था। हम उस बात पे भी ध्यान दें। आज हमारे घर में अगर हम देखते हैं, हमारे दादा नाना की एज जनरेशन वाले लोग जिन्होंने शायद नीम की डाली यूज़ की होगी, नहीं की होगी, कितना एफिशिएंटली ब्रश किया, कभी डेंटिस्ट के पास नहीं गए, तो एक धीरे धीरे उनके एक एक दो दो करके सब दांत निकलते रहे, है ना, ईडेंचुलस, यानी कि सारे दांत उनके ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे हमारी फैमिली या रिलेटिव्स में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ये कि आप ब्रश करो, और ब्रश करते हो तो आपके जो ब्रिसल्स होते हैं वो आप सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल्स यूज़ करो। कोई भी मीडियम हार्ड या कोर्सर जैसे कि नीम की डाली का जो ब्रश है, अगर आप वो घिसते हो दांतों पे तो वो आपके इनामल को बहुत डैमेज करता है, इरिवर्सिबल डैमेज करता है। स्क्रैच लाइंस बनती है इनिशियली, फिर धीरे धीरे कट लगने शुरू होते हैं। जहाँ पे इनामल की थिकनेस कम होती है वहाँ पे खड्डे बन जाते हैं और उनसे शुरू होती है सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम। सेंसिटिविटी को आपने जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया, काम चला लिया, आपने उनमें फिलिंग नहीं कराई, तो धीरे धीरे वो कट्स डीप हो जाते हैं और फिर किसी दिन बहुत शार्प और कंटिन्यूस पेन और इरिवर्सिबल डैमेज होना शुरू हो जाता है। देन आप जाते ही डेंटिस्ट के पास। तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रशेस का ब्रश यूज़ करें, ब्रशिंग इफेक्टिव वे में करें ताकि आपकी गम्स और टीथ और टंग क्लीन हो सके। सिर्फ नीम की डाली चबाने से आई रियली डाउट कि कितनी एफिशिएंट क्लीनिंग हो पाती होगी। और अगर आप किसी भी वुडन स्टिक या उससे अगर आप ब्रश करें, कोर्स फाइबर्स से ब्रश करें, तो वो डेफिनेटली इनामल को डैमेज करेगी। और इनामल एक ऐसा टिश्यू है हमारी बॉडी में जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, वो भी घिस देता है वो ब्रश। तो आपको बहुत वाइजली चूज करना चाहिए अपना टूथब्रश, और अच्छे से, मतलब बहुत एक्सेसिव ब्रशिंग इज ऑल्सो बैड। तो 2 मिनट से ज़्यादा ब्रशिंग इज नॉट रिकमेंडेड।